मूर्खिस्तान में अक्ल का इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है। ही। नाच लो भैया नाच लो, हमरा का है, हम तो प्रोग्राम बाद में भी शुरू कर लेंगे। नाचो नाचो चिमड़ नाचो, तुम नाचो। हाँ अबे यार, मन ही मन सॉरी मत बोलो, जाओ, हमने तुमको माफ किया चिमड़, जाओ। हाँ थैंक यू। ये कैसा थैंक यू था बे। खैर, मूर्खिस्तान में आप सबका स्वागत है। इन दिनों टीवी पर कोरोना की खबरें देख देख कर ऐसा लगता है जैसे कोरोना वायरस कोई और नहीं, न्यूज़ चैनल वाले ही फैला रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर ये कमबख्त वायरस सचमुच आपके टीवी में घुस जाए तो क्या होगा। है वो लोग। हाय सत्यानाश, मैंने कहा था ना लगातार कोरोना की खबरें मत देखो। अब देखो उस मुए वायरस ने टीवी का क्या हाल कर दिया। मम्मी, आपकी आखिरी निशानी चली गई। जहाँ लाफ्टर देना होता है वहाँ इस घामड़ का डांस निकल जाता है। खैर, आगे सुनिए। मुझे एक लेडी भविष्यवक्ता ने बताया था कि साल 2020 मेरे लिए सैर सपाटे वाला होगा। खुशियाँ ऐसे लगातार टपकेंगे जैसे बारिश में मेरी छत टपकती है। मैं इन दिनों उसी लेडी को ढूंढ रहा हूँ। मैडम, आपने जिन लोगों को बताया था कि उनका साल 2020 सुनहरे दिन लाएगा, वो सब बाहर डंडे लेकर खड़े हैं। फूट लीजिए फटाफट। आज मैंने मार्केट में देखा, पुलिस वाले उन लोगों पर जुर्माना लगा रहे थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। मैंने देखा रामलाल बिना मास्क के था। उसने जेब में हाथ डाला तो रुमाल नहीं मिला, पैंट के नीचे भी कुछ नहीं था। अंत में उसने पैरों से मोजा निकालकर मुंह पर बांध लिया। पर हाय रे किस्मत, वो बेचारा बेहोश हो गया। कोरोना की वजह से नहीं, बदबूदार मोजे की वजह से। शाबाश चिमड़, ये सही था। डांस भी और लाफ्टर भी। खैर, आइए अब देखते हैं इस नन्हे मुन्ने की क्या शिकायत है वो लोग। मम्मी, आप अपने हस्बैंड को समझाती क्यों नहीं? मेरे डायपर का मास्क बनाकर पहनते हैं, कंजूस कहीं के हैं। पता नहीं कैसा पति रखा है आपने। ये अच्छी बात है कि ये बुड़बक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए दूर रहकर डांस करता है। वैसे इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। देखिए मूर्खिस्तान एक्सप्रेस का हाल, यात्री बेहाल। ये मूर्खिस्तान के गड़िया वाले बहुत ही अजीब हैं। हमको यहाँ छत पे चारपाई पे बिठा दिया, बोले सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है इन दिनों। हाँ, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मूर्खिस्तान एयरलाइंस ने एक अनोखी शुरुआत की है। आप भी उड़ान का मज़ा लीजिए। ओ पायलट बाबू, मुझे मूर्खिस्तान एयरलाइंस की स्कीम बहुत पसंद आई। एट ए टाइम सिर्फ एक ही सवारी को लेके जाते हैं। इससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहती है और किसी को कोरोना भी नहीं होता है। आई लव यू मूर्खिस्तान एयरलाइंस। मूर्खिस्तान एयरलाइंस की तरह मूर्खिस्तान रेलवेज ने भी कोरोना को दूर भगाने की एक अनोखी तरकीब निकाली है। इस तरकीब के पेटेंट राइट्स लेने के लिए सूडान, सोमालिया, चिली जैसे बड़े देश मूर्खिस्तान सरकार के आगे पीछे भिन भिनाते फिर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होता तो देखिए। मूर्खिस्तान रेलवेज ने ये फर्राटेदार पंखा लगवाकर बहुत ही नेक काम किया है। अब उस ससुरा कोरोना गड़िया के पास भी नहीं फटकेगा। हाँ,
बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 पू रुक 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 रुक। इस नचनिए को न कोरोना से मतलब है न शरोना से। खैर, इन दिनों मूर्खिस्तान के बहुत सारे शहरों में कोरोना का प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ऐसे शहरों में न ट्रेनें रुकती हैं न फ्लाइट्स। ओ जी तुसी खुद ही देख लो। अब का बताएं भैया, एयरलाइंस वालों का कहना था कि हमारे शहर में वो कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसलिए उन लोगों ने हमको धक्का देकर बाहर फेंक दिया। हम केस कर दूंगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस को मारने वाली दवाइयां और वैक्सीन खोजी जा रही हैं, लेकिन आप सब लोग भूल रहे हैं कि ऐसी दवाई तो पहले से ही खोजी जा चुकी है। ओ जी तुसी खुद ही देख लो जी। हाँ जी। ओए डॉक्टर, एक बात बता, इस सैनिटाइजर से जब कोरोना मर जाता है तो फिर दुनिया भर में क्यों कहा जा रहा है कि कोरोना को मारने की अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है? बता मन्नो। जब से लोगों को पता चला है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तब से कुछ दारूबाज दारू ही हाथों पर मलने लगे हैं और गुप्ता जी जैसे बंदे और जी खुद ही देख लो। मुन्ना के बापू, अल्कोहल से सिर्फ हाथ धोने हैं, जितने तुम गटक चुके हो ना उससे लीवर से भी हाथ धो बैठोगे। हाँ, जहाँ देखते हो पीना शुरू कर देते हो। 10 जोक्स कब पूरे हो गए पता ही नहीं चला, है ना? आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। चिरकुट के डांस के बाद 10 कोरोना जोक्स का और मजा लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमारा देसी माइकल जैक्सन यानी नचनिया चीमड़ लाल बता रहा था कि वो इतने भयंकर तरीके से इसलिए नाचता है ताकि कोरोना डर के मारे दूर भाग जाए। वैसे कोरोना को मात देने के लिए हर बंदा नई नई खोजें कर रहा है। मेरा छोटा भाई लल्लू लाल भी इसके लिए दिन रात बहुत मेहनत कर रहा है। आप भी देखिए। लल्लू लाल खोज कर रहा है कि एक काली भैंस हरी घास खाकर सफेद दूध कैसे देती है। फिर इसके बाद वो खोज करेगा कि एक लाल साबुन की सफेद झाग से कोरोना कैसे मरता है ना अजीब बात। ओ इन दिनों मूर्खिस्तान के कुछ डॉक्टर्स कोरोना के चेकअप के नाम पर मनमानी रकम ऐंठ रहे हैं। देखिए मेरे छुटके भाई लल्लू लाल के साथ क्या हुआ था। यार मैं की दसा यार, मैं डॉक्टर के पास कोरोना का संपूर्ण चेकअप कराने गया सी। उसने सबसे पहले जो चीज मेरी चेक की थी वो मेरा बटुआ सी। मूर्खिस्तान के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। मेरे घर की छत के साथ साथ कई घरों की छतें भी टपकने लगी हैं। आपकी भी टपक रही होगी। आप ही बताइए, क्या ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है? नहीं ना? खुद ही आप ताक झांक करके देख लीजिए। ओ कर्मी आई पाड़ को मारो गोली और सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दो। हुण नीचे उतरो जी, छत भी रिपेयर करनी है। इन दिनों कोरोना के डर से बहुत सारे लोग बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। मेरे पड़ोस के शर्मा जी ने भी ऑफिस में बाहर का टिफिन बंद कर दिया है। इसके लिए उन्होंने अपनी कार में सीएनजी भी लगवा लिया है। कार के लिए नहीं बल्कि अजी तो से खुद ही देख लो। बाहर के टिफिन में कोरोना हो सकता है, इसलिए मैंने सीएनजी लगवा लिया। जब तक मैं दफ्तर पहुंचता हूं तब तक बीवी खाना तैयार कर लेती है। व्हाट एन आइडिया है ना? जब से लॉकडाउन के कारण टीवी सीरियल्स की शूटिंग रुकी है, तब से चैनल वाले धार्मिक और पौराणिक धारावाहिक कुछ ज्यादा ही दिखाने लगे हैं। तीर भाले तलवार चाकू खूब चल रहे हैं।
तुम्हारी हालत को देखकर लग रहा है कि लोग टीवी पर महाभारत, चंद्रकांता वगैरह कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं। अरे अब बुड़बक, छिछोरे डांस के लिए शुक्रिया। मुर्खिस्तान में इन दिनों कोरोना टेस्ट के लिए किटें कम पड़ रही हैं। कुछ डॉक्टर्स ने टेम्परेचर चेक करने का अनोखा तरीका निकाला है, आप भी देखिए। भैया लल्लू लाल के पास कोई मीटर शीटर तो है नहीं, इसलिए वो इस अनोखे ढंग से ही टेम्परेचर चेक करता रहता है। पिछले दिनों कोरोना की वैक्सीन खोजते खोजते मुर्खिस्तान के 2 एस्ट्रोनॉट्स किसी अनजान ग्रह पर उतर गए। वहां वो दोनों किस मुसीबत में फंस गए, आप खुद ही देखिए। होए होए, सत्यानाश हो इनका। वो इस ग्रह के ट्रैफिक पुलिस वाले थे, हमारा रॉकेट जब्त करके ले गए। कह रहे थे ड्राइविंग लाइसेंस और कोरोना नेगेटिव के पेपर्स दिखाकर छुड़ा ले जाना। हाँ नहीं तो मुर्खिस्तान में कोरोना के प्रति इंसान ही नहीं, पक्षी और जानवर भी काफी जागरूक हैं। आज सुबह दड़बे की तरफ गया तो एक मुर्गी दूसरी से कह रही थी, क्या कह रही थी, सुन लीजिए। बहन, गर्म पानी पीने के 2 फायदे हैं। पहला, मैं कोरोना से बची रहूंगी। दूसरा, मालिक को आज उबला हुआ अंडा मिल जाएगा। पिट 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 पिट। लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने वो सारे शौक पूरे किए जिनके लिए बरसों से वो टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। मेरे पड़ोसी रामलाल ने अपने डॉगी को काफी कुछ सिखाना चाहा। क्या वो सीखा, देख लीजिए। ये देखो भैया, रामलाल ने अपने कुत्ते को पहले लॉकडाउन से लेकर अब तक बहुत कोशिश की सिखाने की, पर कुत्ता तो कुछ सीखा नहीं। ये खुद ही कुत्ता बन गया। वाह 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 वाह। लॉकडाउन के दौरान जहां सभी ने इसका सख्ती से पालन किया, वहीं कुछ लोग इसे तोड़ते हुए भी दिखे। मेरे पड़ोसी गुलाटी साहब ने जब जब बाहर निकलने की कोशिश की, तब तब उनकी बीवी ने एक नए अंदाज में उनको रोकने की कोशिश की। है वो लोग। हाय हाय, जहाँ पर हो वहीं पर रुके रहो। तुम इस लॉकडाउन में बाहर गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ठहरो 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 ठहरो, ये धमकी काफी तेज गई है। मुझे कुछ और जली कटी बात सोचने दो। हैं, रुके रहो, सोचने दो मुझे। लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद साबुन से हाथ धो लीजिए, क्योंकि हम सबको हाथ धोकर इस 2 कौड़ी के कोरोना से लड़ना है। ओए खोते कोरोना, वे पाजा इथों दे, हुर 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 ते ढेर सारा हुर 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 हुर। मूर्खिस्तान में अक्ल का इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है। ये एक चेतावनी है। वेटर, मेरी कोल्ड कॉफी में मक्खी है। ओ मैडम जी, दिल छोटा नहीं ना कीजिए, छोटी सी मक्खी ही तो है, कितनी कॉफी पी लेगी। वेटर, देयर इज ए डेड फ्लाई। मरा मक्खी है हमारा सूप में। हाय रे, कहीं उस मक्खी ने सुसाइड तो नहीं किया? इससे पहले कि पुलिसवा का केस बने, साहब जी यूं पतली गली से फूट लो, अंग्रेज कहीं का। टर्र टर्र टर्र। वेटर, मेरा सूप सादा क्यों है? सॉरी सर, अभी मक्खियाँ भिजवाता हूँ। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मूर्खिस्तान ढाबे की, जहां ये लल्लू लाल, ये जो बगल में खड़ा है, लल्लू लाल पार्ट टाइम वेटर है वहां पर। क्यों लल्लू लाल? हाँ, वेटर हूँ, लेकिन किसी को वेट नहीं कराता। लेकिन उससे पहले आज का सवाल, लल्लू लाल बता, वो क्या है जो समुद्र में पैदा होता है
और सभी के घरों में पाया जाता है और तेरे ढाबे में भी पाया जाता है। बताओ वो क्या है? हमारे ढाबे में भी पाया जाता है और हमका पता ही नहीं। खैर आप ही बताओ वो क्या है? इसका जवाब है अभी नहीं बताऊंगा, शो के अंत में बताऊंगा। ओके दोस्तों, आज सुबह मैंने मूर्खिस्तान ढाबे में आलू के पराठे का ऑर्डर दिया, तो ये नालायक लल्लू लाल वहां का वेटर पराठा लाए तो मैंने पूछा, ओए ये पराठे को अंगूठे से क्यों दबा रखा है बे? तो ये बोला, हम नहीं चाहते ये पराठा दोबारा जमीन पर गिरे, इसलिए हम अंगूठे से दबा कर लाया हूँ। कितना इंटेलिजेंट हूँ बचपन से। हाँ। अभी पराठे का एक टुकड़ा ही मुंह में डाला था कि मुझे थूकना पड़ गया। थू। मैंने इससे कहा, अबे ये कैसा पराठा है, इसे तो कुत्ते भी ना खाएं। तो ये बोला, तो ठीक है, हम वो पराठा लेकर आता हूँ जिसे कुत्ते भी खा सके। यही खाएंगे या पैक करवा दूं? दोस्तों इसके बाद मैं ढाबे के वॉशरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो वहां हजारों मक्खियां पॉट पर भिन बना रही थी। मैंने शिकायत की तो मैनेजर बोला, साहब जी, अगर 11 बजे तक रोक सकते हो तो प्लीज रोकिए। क्यों 11 बजे क्या है? 11 बजे डाइनिंग रूम का दरवाजा खुलेगा तो ये टॉयलेट की सारी मक्खियां उड़कर खाने पर टूट पड़ेंगी, तब आप आराम से टॉयलेट हो आना। हाँ। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं। आइए मैं इस महान वेटर लल्लू लाल के कुछ और किस्से आपके साथ शेयर करता हूँ। आइए देखते हैं। ए वेटर मर जानिया, ए वेख मेरे सूप विच मक्खी डुब के मरी हुई है। तो हम क्या करें? वेटर की नौकरियां छोड़कर मक्खियों को तैरना सिखाएं। ओए वेटर, ये देख मेरी चाय में मरी हुई मक्खी है। अच्छा हुआ ससुरी मर गई। कभी शरबत में घुस जाती थी, कभी आइसक्रीम चट कर जाती थी किसी की, तो कभी किसी के रसगुल्ले पे बैठ जाती थी। अच्छा हुआ ससुरी मरी। हाय हाय, हमरे चावल माई देखो, एक तो जिंदा मक्खी है। चिंता नहीं ना कीजिए, आप ऊपर गर्मा गर्म दाल डाल दो, ससुरी अपने आप मर जाएगी। दोस्तों बगल की टेबल वाले ने इससे शिकायत की, अरे ये देखो खाने की थाली में मक्खी मरी हुई है। तो ये बोला, वो जरूर कद्दू की सब्जी खाकर मरी होगी। आपको थाली सर्व करते समय हमने सब्जी में उंगली डुबोकर थोड़ी सी चखी थी, बहुत ही गंदा टेस्ट था। हाँ, अच्छा हुआ मक्खी मर गई, वरना बाहर जाकर हमारे ढाबे का नाम बदनाम करती। हाँ। एक बार एक ग्राहक ने शिकायत की, ओड़ी बाबा, ये सब चलबे ना चलबे। हमारा खाना में एक तो मरा हुआ चूहा है, चूहा। इस पर ये बोला, ओ साहब जी धीरे बोलो, अगल बगल के सारे ग्राहक जंगल के कबीले से आए हैं, उन्होंने सुन लिया तो वो भी मांगने लगेंगे चूहा। हमारे पास इतने चूहे कहाँ हैं? आइए एक बार फिर चलते हैं मूर्खिस्तान ढाबे पर। आइए। ओए वेटर, यो देख मारे जूस में मरा हुआ कीड़ा तैर रहा है। आप झूठ मूठ का इल्जाम लगा रहे हैं। कीड़ा अगर मरा हुआ है तो उतर कैसे सकता है? डोंट टॉक इलॉजिकल। बड़ी वेटर साईं, वेखो नी हमारे दाल विच पंज पंज मक्खियां पड़ी है नी। अरे तो क्या हुआ, आज कौन सा मंगलवार है, नॉनवेज समझ के सटक जाओ। है इसके ढाबे पर एक महिला चिल्ला रही थी, हाय हाय खोतिया, ए वेख दो दो जिंदा मक्खियां मेरी आइसक्रीम बेच की कर रही ने। इस पर ये बोला ढक्कन कहीं का, दोनों मक्खियां स्केटिंग कर रही हैं मैडम। ये लेफ्ट वाली हमारी है और राइट वाली आपकी। देखते हैं किसकी मक्खी जीतती है। दोस्तों प्रोग्राम के शुरू में मैंने एक सवाल पूछा था, लल्लू लाल बता वो क्या है जो समुद्र में पैदा होता है
और सभी के घरों में पाया जाता है और तेरे ढाबे में भी पाया जाता है। बताओ वो क्या है? हमारे ढाबे में भी पाया जाता है और हमका पता ही नहीं। खैर आप ही बताओ वो क्या है? जवाब है नमक। जी हाँ, नमक समुद्र में पैदा होता है और सभी के घरों में पाया जाता है। ओए, तेरे ढाबे पर भी पाया जाता है, समझा कि नहीं? अब आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारा भी नमक रोटी चलता रहे। दे दे दादा के नाम पे दे दे। हाँ। मूर्खस्तान में अकल का इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है। ये एक चेतावनी है। हो। मुर्गिस्तान में आकर बड़ा मजा आ रहा है। मुर्गिस्तान के एनिमेटेड वीडियोस भी बहुत अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं। लव मुर्गिस्तान। या तालियां, जॉनी सर हमारे बीच पधार चुके हैं। थैंक यू सो मच। लव मुर्गिस्तान। या सर, मूर्खिस्तान में आपका स्वागत है। कैसा फील कर रहे हैं सर? वेलकम जॉनी सर। अरे भाई, मुझे मुर्गिस्तान में आकर बड़ा मजा आ रहा है। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल है। सोच रहा हूँ मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊं। थैंक यू सर। मूर्खिस्तान के एनिमेटेड वीडियोस पर आपको क्या कहना है? मुर्गिस्तान के एनिमेटेड वीडियोस भी बहुत अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं। आई एंजॉय। मैं बहुत हंसता हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे सर, आप मूर्खिस्तान के कार्टून्स कब से पढ़ रहे हैं, बताइए ना। मैं बरसों से पढ़ता आ रहा हूँ। मुझे अच्छी क्वालिटी का ह्यूमर बहुत पसंद है। और कलसी पाजी, ਤੁਹਾਡਾ जवाब नहीं है। थैंक यू सो मच सर। चलिए कुछ और कार्टून्स एंजॉय कीजिए, आइए। जॉनी सर, आजकल के बच्चे बहुत तेज हो गए हैं। एक बच्चे ने जन्म लेते ही नर्स का मोबाइल छीना और उस पर टाइप किया, पिछले जन्म के दोस्तों गुड बाय, मैंने मूर्खिस्तान में नया जन्म ले लिया है। जिस नर्स ने मुझे उठा रखा है बहुत ही पटाखा है, उसकी फोटो खींचकर सेंड करता हूँ। कुछ ऐसा ही हाल इन छोटे साहबजादे का भी है, देखिए। जी अपना टीटू बोलना तो नहीं सीखा, पर नेट से फिल्में डाउनलोड करनी सीख गया है। लगातार हंसा ही जा रहा है। जरूर जॉनी लीवर की कोई फिल्म होगी, है ना? इन दिनों मूर्खिस्तान में कुछ बैंकों का हाल हो गया है बेहाल। कभी भी टै बोल सकते हैं। कुछ बैंक वाले अपने आप को चलाए रखने के लिए साइड बिजनेस भी शुरू कर चुके हैं। देखिए मूर्खिस्तान के बैंक मैनेजर ने अपने ऑफिस में क्या खोला है। आइए, अगर आप चाहते हैं कि बैंक ना डूबे और आपका पैसा भी सुरक्षित रहे तो आज ही बैंक के इस ढाबे पर कुलचे छोले पकौड़े समोसे जरूर खाइए। रेगुलर ग्राहक को 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। आओ, हरे रंग के पुदीने की चटनी खाओ और हमारे बैंक को बचाओ। बैंक को बचाओ। ये अच्छा है। रियली वेरी गुड। कमाल है। इन दिनों पब्लिक प्लेस में मास्क लगाना कंपलसरी है। जो नहीं लगाते उनको भारी पेनल्टी भरनी होती है। इनको देखिए। बिना मास्क वाले बंदे को उसकी बीवी क्या पट्टी पढ़ा रही है, देखिए। ओए डरपोक चंद, टेबल क्लॉथ हटा के देख, यहाँ किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। घर वालों ने पता नहीं किस लल्लू से बांध दिया मेरा पल्लू। नहीं तो मेज को छोड़ के बैठा है मास्क की जगह। इन दिनों विदेशी सामान के बहिष्कार की बातें काफी जोरों पर है। मेरे पड़ोसी शर्मा जी ने भी कुछ ऐसे ही किया। उनके बहिष्कार पर देखिए उनकी बीवी क्या कह रही है। हाय सत्यानाश। शुक्र है विदेशी कपड़ों का त्याग करते समय तुमने कुछ तो देसी पहन रखा था। हाय मोरी मैया, भूसा भराया का तोरी गंजी खोपड़िया में पहना था देसी कच्छा, यही काम किया था। अच्छा जॉनी सर, कल मैं मूर्खिस्तान अस्पताल गया था। बड़ा अजीब नजारा दिखा। 2 डॉक्टर्स एक मरीज के ऑपरेशन के लिए लड़ रहे थे, मर रहे थे, कट रहे थे और पास खड़ी सिस्टर उनको देखिए क्या सलाह दे रही थी। हैव अ लुक। अरे बेवकूफो,
मरीज के सामने कुत्तों की तरह लड़ना बंद करो। हाँ, और टॉस करके डिसाइड करो। हेड आया तो डॉक्टर ज्ञानचंद ऑपरेशन करेगा, टेल आया तो रामलाल। सिंपल। खामखा लड़े जा रहे हो आपस में। बंद कराना क्या मूर्खिस्तान अस्पताल? दोस्तों, जॉनी जी को देखकर मुझे बचपन की वो पोइट्री याद आ गई जो मूर्खिस्तान की फटीचर पाठशालाओं में पढ़ाई जाती थी। अरे, आपने भी जरूर पढ़ी होगी, सुनिए। जॉनी जॉनी यस पापा, हा 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 हा। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर जरा जरा, टेलिंग अ लाई बड़ा बड़ा, ओपन योर माउथ, हाय मैम मरा 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 मरा। इस पोइट्री का एक रिमिक्स भी आ गया है, सुनिए। जॉनी जॉनी, हाँ जी पापा जी। वॉचिंग मूवी, नो पापा जी। टेलिंग अ लाई, हाय मम्मी जी। शो मी योर मोबाइल। पै गया स्यापा जी। वेरी इंटरेस्टिंग, गुड गुड गुड, अच्छा है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। एक बात पूछनी है सर जी, आपको मूर्खिस्तान आखिर इतना पसंद क्यों है, बताइए ना। गुड स्क्रिप्ट, गुड कार्टून्स, गुड सटायर, गुड ह्यूमर। कलसीबाजी तुसी छा गए हो। ये सर जी मूर्खिस्तान के कुछ और कार्टून एंजॉय कीजिए। इन दिनों बैंक वाले ग्राहकों को देखकर ऐसे चिपकते हैं जैसे गुड़ पर मक्खियां। इनके पास बचत की एक से बढ़कर एक स्कीमें होती हैं। आम बंदे तो क्या, ये डाकुओं को भी स्कीमें समझाने लग जाते हैं। हाँ, जॉनी सर आप भी देखिए। तो सर जी, अभी अभी आपने हमारे बैंक से जो कैश लूटा है उसे अगर यहीं फिक्स डिपॉजिट करा देंगे तो आपको जिंदगी भर लाख रुपया महीना ब्याज मिलता रहेगा। और लाख रुपया महीना कभी देखा है तेरे बाप ने भी? वो पिस्तौल हटा दे पुत्र। जो बंदा जिस प्रोफेशन में होता है वो उसी तरह बिहेव करने लगता है। जैसे लल्लू लाल का एक चाचा प्रोफेशनल चोर है, वो अपने घर भी आता है तो सीढ़ियों के बजाय पाइप के सहारे आता है। क्यों लल्लू लाल? कुछ ऐसा ही हाल इन साहब का भी है। इनका प्रोफेशन कूट कूट कर भरा इनके अंदर। हैव अ लुक। बहन, मेरे पति इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस केक का 10% कितना होगा। वो पहले टीडीएस काटेंगे, फिर बाकी का केक सबको मिलेगा। ए जी, आप सिर्फ टीडीएस ही काटेंगे या कभी केक को भी काटेंगे हैं? इन दिनों मिनी कारों की बिक्री काफी जोरों पर है। इसके कई कारण है। एक तो पेट्रोल कम खाती है, दूसरे जाम लग जाए तो कार को सिर पर ला दो और निकल लो, तीसरे कोई भी पंगा नहीं है पार्किंग का, क्योंकि सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि किसी भी गड्ढे में डाल दो वही इसका पार्किंग एरिया है। ओ, पार्किंग से याद आया, इन साहब ने देखिए अपनी कार कहाँ पार्क कर रखी है। ओ जॉनी पाजी, मैं मानता हूँ कि तुसी छोटी कार खरीदी है, पर इसका मतलब है नहीं है कि तुसी एनू दफ्तर विच ही पार्क करो। हाँ जी, कार नु गोदी च चक्को ते बाहर ले जाओ। शाबाशे शाबाशे, गुड 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 गुड। दोस्तों, इससे पहले कि मैं जॉनी सर से आज का आखिरी सवाल पूछूं, आप मूर्खिस्तान के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जॉनी सर जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब जाते जाते आप मूर्खिस्तान के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? आप सभी इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुखवंत कलसी जी का ये मूर्खिस्तान जिंदाबाद। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू सो मच। मूर्खिस्तान में अक्ल का इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है, ये एक चेतावनी है। हो। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मूर्खिस्तान की तेज बारिश और बाढ़ की। शुरुआत करता हूं एक सवाल से। लल्लू का दोस्त कल्लू बारिश में खड़ा पौधों को पानी दे रहा है, पर उसका सिर्फ कच्चा ही गीला हो रहा है। जी हाँ, सिर्फ उसका कच्चा ही गीला हो रहा है, बाकी के कपड़े बिल्कुल सूखे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, पर इसका जवाब क्या है? बताओ बताओ बताओ। दोस्तों, इसका जवाब जानना है तो वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, तेज मूसलाधार बारिश में एक बंदे को बड़ी मुश्किल से टैक्सी मिली। ओ यार, टैक्सी वाले,
फटाफट मूर्खपुरम चले, और मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है वहां। पर साहब जी, टैक्सी की दोनों बत्तियां खराब हैं। इस तेज बारिश में हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, हम नहीं जा सकते। ओ भाई, तू चिंता ना कर, मेरे पास टॉर्च है। मैं टैक्सी के आगे दौड़ता हुआ रास्ता दिखाता रहूंगा। तू गड्डी चला पुत्र, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है मूर्खपुरम। दोस्तों, बारिश के कारण बहुतों की पोल खुलती है। ठेकेदार की गारंटी के बावजूद पुल टैं बोल जाता है। नेता सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, पर पहली ही बारिश में गारंटी की बज जाती है घंटी। आइए देखते हैं बारिश ने इन साहब की पोल कैसे खोली। ओए तोंदुमल पकौड़ी तल फ्रॉडियल कहीं के, ए 2 कौड़ी दा ज़ेबरा जो तूने चिड़िया घर को दान विच दिता सी, पहली बारिश में ही गधा बन गया। और जे फ्रॉड करना ही था तो पेंट चंगी क्वालिटी दा यूज करना सी, खोता ना होवे थे। देख कैसे रंग उतर रहा है नीचे, अबे ध्यान दे, नीचे देख रंग उतर रहा है इसका। अरे लल्लू लाल, जानता है कल रात कितनी मूसलाधार बारिश हुई थी? अबे बिजली इतने भयंकर रूप से कड़कड़ा रही थी कि कान के पर्दे तक फट जाएं। हाय हाय, आपने हमका जगाया क्यों नहीं? आप तो जानते हैं ना, बिजली के कड़कने से हम कितना सहम जाते हैं और डर के मारे सो नहीं पाते हैं। हम खामखा ही जल्दी सो गए। दोस्तों, आइए एक और सनसनाती फनफनाती बारिश का मजा लेते हैं। आइए। ओ बाबा जी, हम जितना प्रॉमिस किए रहे उससे डबल चढ़ावा देंगे, मगर अब ये राग मेघ मल्हार गाना बंद करो। पानी रे पानी, तोहरा रंग कैसा, बाढ़ में डूब गया सारा पैसा। मूर्खगंज के एक चौराहे पर एक बड़े से होर्डिंग पर एक खूबसूरत लड़की का छाते के साथ फोटो लगा हुआ था और नीचे लिखा था मॉनसून एक्सचेंज ऑफर। एक आदमी बड़ी देर से उस होर्डिंग को देख रहा था, घूरे जा रहा था। इतनी देर में उसकी बीवी पीछे से आई और बोली, हाय हाय सत्यानाश, आधे घंटे से आंखें सेक रहे हो। एक्सचेंज ऑफर सिर्फ छाते पर है, किसी और चीज पर नहीं। ठरकी कहीं का, बारिश शुरू होने वाली है। घर चल, तुझे वहां चल के सेकती हूँ। अब आइए एक और एक्सचेंज ऑफर का मजा लेते हैं। टिल्लू की अम्मा, देखा हमारी खोपड़िया का कमाल। मॉनसून एक्सचेंज मेले में अपनी खटारा कार देकर ये नाव ले ली, मझधार में नैया डोले, रास्ते में खाएंगे पूड़ी छोले। दोस्तों, मौसम विभाग वालों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। टीवी पर जो बंदा कहता है आज आसमान साफ रहेगा, अगले 24 घंटे तक बारिश के कोई आसार नहीं है, वही बंदा, जी हाँ वही बंदा बीवी को फोन पर कहता है घर के खिड़की दरवाजे बंद रखना, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी तेज आंधी तूफान और बारिश आ सकती है। कमबख्तो, ऊपर जाकर कोई गुप्ता जी के संडास का लीकेज बंद कराओ, मुझे सूखे की घोषणा करनी है बे। ओए कैमरामैन घामड़ कहीं के, कैमरा बंद कर बे। ओ लल्लू लाल, यार एक बात तो बता, जैसे ही बारिश शुरू होती है तो सबसे पहले छाता ढूंढता है या रेनकोट? ना छाता ना रेनकोट, हम सबसे पहले माचिस और लालटेन ढूंढता हूँ। मूर्खिस्तान में बारिश का मतबल बत्ती गुल और पूरा साल अप्रैल फूल। हाँ जी हाँ दोस्तों, मूर्खिस्तान में बारिश का मतलब है घर की छत कैसी भी हो टपकेगी जरूर, सीलिंग फैन कैसा भी हो उसमें पानी जरूर जाएगा, और आपका घर कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, जी हाँ कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, बाढ़ का पानी उसमें जरूर घुसेगा। मन्ने के पापा, लेनदारों से पीछा छुड़ाने के लिए हम ग्राउंड फ्लोर से 5वें माले पर तो शिफ्ट हो गए, पर बाढ़ के पानी ने हमारा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा हूँ।
सवाल हमारी तरफ से बताइए, ज्यादा खतरनाक क्या होता है, शराब या पानी? पानी, क्योंकि शराब से तो कुछ ही घर तबाह होते हैं, जबकि बाढ़ के पानी से हजारों लाखों घर हर साल तबाह हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, इतने मुश्किल सवाल का जवाब आप इतनी आसानी से कैसे बूझ लिया? हाँ, ओए लल्लुआ, ओए खोतिया, ये सवाल हड़प्पा की खुदाई से भी ज्यादा पुराना है। चल्लाना होवे थे। अब आइए देखते हैं बाढ़ के पानी से इनकी उम्मीदों पर कैसे पानी फिरा। आइए। सत्यानाश, जेल की दीवार तोड़ी, अंदर आ गया पानी। इस ससुरी बाढ़ ने याद दिला दी हमारी नानी। चारों तरफ पानी पानी हो गया, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने एक सवाल पूछा था। लल्लू का दोस्त कल्लू बारिश में खड़ा पौधों को पानी दे रहा है, पर उसका सिर्फ कच्चा ही गीला हो रहा है। जी हाँ, सिर्फ उसका कच्चा ही गीला हो रहा है, बाकी के कपड़े बिल्कुल सूखे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। पर इसका जवाब क्या है, बताओ बताओ। तो इसका जवाब है, कल्लू ने सिर्फ कच्चा ही पहन रखा था, उसके बाकी के कपड़े अलमारी में टंगे थे। सिंपल। दोस्तों, हमारा चक दे फटे बोलने का टेम आई गवा है। उससे पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी हमको पैसे आएंगे और सब में सैलरी बटेगी। अभी तक फोकटवा में काम कर रहे हैं सब लोग। मूर्खिस्तान में अक्ल का इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है, ये एक चेतावनी है। हाय फ्रेंड्स, बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और बारिश के वक्त मूर्खिस्तान में सबसे अच्छी फसल मालूम किस चीज की होती है? मिर्ची की। आप भी सोच रहे होंगे कहां बारिश और कहां मिर्ची। मैं ये मिर्ची बीच में क्यों ले आया? वो इसलिए क्योंकि आज का सवाल ही मिर्ची से रिलेटेड है। लल्लू लाल, बताओ मिर्ची खाने से क्या होता है? मिर्ची बड़ी जोर से मुंह में लगती है। इस पर एक तो गाना भी है, तुझे मिर्ची लगी तो हम क्या करें? अब बताओ, मुंह के अलावा मिर्ची और कहां लगती है? हाय दैया, हमका शर्म आती है। अबे इसमें शर्माना कैसा? इसका जवाब है, चलो अभी नहीं बताऊंगा, शो के अंत तक रुको, इसका जवाब मिल जाएगा आपको। टीचर ने टीटू से पूछा, बताओ बेटे, सूखे और बाढ़ में क्या अंतर है? सूखे में नेता लोग जीप में आते हैं और बाढ़ में हेलीकॉप्टर में आते हैं, पर करते कराते कुछ नहीं है। अब आइए देखते हैं ये दो बंदे हेलीकॉप्टर में कहां जा रहे हैं। मालिक, हम जानत हैं ये पंखा है, स्पिन ड्रायर नहीं, पर थोड़ी देर बाद आप ही को कपड़वा पहनकर पार्टी में जाना है ना, और नीचे बारिश हो रही है। आप ही बोलो, कपड़वा कहाँ सुखाते हैं? ब्रेकिंग न्यूज, आज फिर मूर्खिस्तान एक्सप्रेस भारी वर्षा के कारण देरी से चल रही है। भारी वर्षा के कारण देरी से चल रही है, तो फिर वर्षा को ट्रेन से उतार क्यों नहीं देते? मुटल्ली कहीं की हमारी मूर्खिस्तान एक्सप्रेस को बदनाम कर रही है। वे उतार देने से याद आया, तुझे भी तो मूर्खिस्तान एयरलाइंस वालों ने बारिश में प्लेन से बाहर फेंक दिया था, वो भी धक्का मार के। सत्यानाश हो मूर्खिस्तान एयरलाइंस का। चाय में मक्खी की शिकायत की तो नीचे फेंक दिया। अब अगर पैराशूट ना खुला तो मैं तो पूरी तरह से भीग जाऊंगा बारिश में। अब ये कैसा स्पेशल इफेक्ट है, दो बार मुझे नीचे गिरा रहे हो? हाँ, नहीं तो। आपने हमारी पोल तो खोल दी, अब हमारी बारी है। अबे कंजूस कहीं के, कब तक मेरी पूंछ से वाइपर का काम चलाते रहोगे? अब हंसी क्यों आ रही है बे? जिंदगी भर नहीं बोलेगी ये बरसात की रात, लग गई पूंछ की वाट, भौ भौ भौ। आज बारिश के वक्त एक ठो लड़की बस में चढ़ी, उसके बाल,
उसके होंठ, गाल, नाक, यहाँ तक कि पूरा तन बदन गीला था। जैसे ही उसने अपनी गुलाबी आंखों से हमारी तरफ देखा, हम तुरंत समझ गए क्या? यही कि उस बेचारी को 101 बुखार के साथ साथ जुकाम भी है। लल्लू लाल की इस बेड़ा गर्क कल्पना की उड़ान के बाद देखिए एक और उड़ान। पायलट रामलाल कृपया ध्यान दें, अपना प्लेन बादलों के नीचे उड़ाएं ताकि प्लेन की मुफ्त धुलाई हो जाए और ये भी पता चल जाए कि उसकी छत कहाँ से लीक हो रही है। अबे रामलाल, ये फ्लाइट तो कानपुर जा रही थी बे, वापस मूर्खिस्तान की तरफ क्यों मोड़ दी? अब बेटे मुझ तेरा चलिया कितने वापस जा रहे हैं तो? हाँ। आज दो बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। जानते हो गुड्डू, कोरोना की वजह से इन दिनों ज्यादा बारिश हो रही है। अच्छा, तुझे कैसे पता चला? सब लोग एक ही रट लगाए हैं, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, और ऊपर वाले ने सुना कोरोना बारिश, कोरोना बारिश, कोरोना बारिश। अब आइए देखते हैं बारिश में इन सज्जन के साथ क्या होने वाला है। बल्लू दे पापा तुसी आ गए, आके देखो हीरोइन की साफ सफाई वाली आदत मुझसे कितनी मिलती है। वो पति की कुटाई कर रही है क्योंकि वो खोता बारिश में भीग कर आया और सारा कमरा गिल्ला कर देता। और टिशु टिशु वाला सीन देखो कैसे पति की पिटाई होती है जब वो कमरा गिल्ला कर देता है। आके देखो जल्दी नाला। दोस्तों, पूरी दुनिया में मूर्खिस्तान इकलौता ऐसा देश है जहां बारिश सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नहीं नापी जाती। यहाँ मोहल्ले का नाला जब ओवरफ्लो कर जाए तो समझ लिया जाता है काफी ज्यादा बारिश हो गई है। ओवरफ्लो से याद आया, आज मूर्खपुरम में बाढ़ के कारण कई लोग इधर उधर फंस गए हैं। आप भी देखिए। हाय हाय, कब तक डाली पकड़कर इस तरह बंदरों की तरह लटके रहोगे? कुछ करते क्यों नहीं? बारिश फिर से शुरू होने वाली है। तुझको चलना होगा नास पीटे, तुझको चलना होगा। ओए लल्लू लाल, आज मैंने देखा तू छेद वाला छाता लिए गार्डन में टहल रहा था। अबे कंजूस कहीं के, नया छाता नहीं ले सकता? उस छतरिया में एक नहीं दुईठो छेदा है। अब घर में चूहे होंगे तो यही होगा ना। वो दो तो क्या 10 जगह भी छाता कुतर सकते हैं। पर वो दुई छेदा चूहा नहीं, हम किया रहा। अबे छाते में होल्स तूने किए? पर क्यों बे? पहला छेदा से अगर पानी छाते के अंदर आने लगे तो हम समझ जाता हूँ कि बारिश शुरू हो गई है। और दूसरे छेदा से अगर पानी नहीं टपके तो हम समझ जाता हूँ अभी बारिश शुरू नहीं हुई है। कितना इंटेलिजेंट हूँ मैं, कभी भी घमंडवा नहीं किया। हाँ। छेदी लाल, ओ सॉरी, आई मीन लल्लू लाल के छेदों वाले छाते से मुझे इसकी बहन लल्ली की याद आ गई। उसका छाता और भी अमेजिंग था। उस छाते के बारे में लल्ली का कहना था, ओ जी, ये छाता उस वक्त के the है जब बारिश ना हो रही हो और आपका मन करे कि आप छाता लेकर चले। समझे कि नहीं मेरी गाल? हैं? दोस्तों, बात छातों की चली है तो मुझे वो बंदा याद आ गया जिसने 0.25%, जी हाँ 0.25% की EMI पर छाता खरीदा था। अमा तुम्हारा छाता जब्त किया जाता है। जब EMI चुकाने की औकात नहीं है तो लोन क्यों लिया था बे? 2 कौड़ी का लड़का निकला पूरा कड़का, मेरा कमीशन डूब गया बारिश के पानी में। टीवी पर मौसम विभाग की सूचना आ रही थी। INSET 420 से मिले जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में तेज बारिश और भयंकर तूफान आ सकता है। हो सके तो इस दौरान आप अपनी बीवी को छत पर भेज दीजिए, क्योंकि भयंकर तूफान से महाभयंकर तूफान ही लड़ सकता है। दोस्तों, क्या बीवी सच में तूफान होती है? आप खुद ही तय कीजिए। देखिए। अजी,
बड़बड़ सड़बड़ करना बंद करो। रब ने तुमको 2 ही हाथ दिते ने, वो भी घर का सामान उठाने के लिए। छाता कहाँ से उठाओगे? शुक्र मनाओ तुमको 2 महीने के बाद नहाने को मिल रहा है। और टेढ़े मुंह वाले मुंह सीधा कर ले, हाँ नहीं तो। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में मैंने एक मिर्ची लगने वाला सवाल पूछा था। लल्लू लाल, बताओ मिर्ची खाने से क्या होता है? मिर्ची बड़ी जोर से मुंह में लगती है। इस पर एक ठो गाना भी है, तुझे मिर्ची लगी तो हम क्या करें। अब बताओ मुंह के अलावा मिर्ची और कहाँ लगती है? अरे दैया, हमका शर्म आती है। अबे इसमें शर्माना कैसा? इसका जवाब है, तो दोस्तों मुंह के अलावा मिर्ची खेतों में लगती है। जी हाँ, खेतों में लगती है और खूब लगती है। वहीं से मिर्ची तोड़कर बाजारों में लाकर बेची जाती है। अब तू बता ललुआ, तुझे शर्म क्यों आ रही थी बे? अब इस मिर्ची वाले टॉपिक को छोड़िए ना, और दर्शकों से कहिए कि वो हमारे चैनलवा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मूर्खिस्तान में अक्ल का इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है, ये एक चेतावनी है। हो। हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो शोले के गब्बर साहब को डेडिकेटेड है, जिन्होंने बरसों पहले, जी हाँ बरसों पहले, लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन शुरू कर दिया था। यकीन नहीं हो रहा ना? वीडियो को अंत तक देखिए, आपको भी विश्वास हो जाएगा। 6 गोली और आदमी 3, बहुत बेइंसाफी है ये। मुर्खिस्तान, 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 मुर्खिस्तान। हाय, वेलकम टू मुर्खिस्तान। आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दोस्तों, फिल्मों में जिस शख्स ने सबसे पहले कोरोना वायरस के आने का पता लगा लिया था, वो थे गब्बर सिंह साहब, दूरदर्शी। हाँ साहब, गब्बर जी ने 70 के दशक में ही भांप लिया था कि फ्यूचर में खतरनाक कोरोना वायरस आएगा। इसलिए उन्होंने, जी हाँ, उन्होंने ही सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन शुरू किया था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वो कैसे? बताओ बताओ बताओ। भाई, गब्बर साहब ने अपने साथी डाकुओं को दूर दूर पहाड़ियों पर क्यों खड़ा किया था? देखो कितने दूर खड़े हैं, और अपने साथी सांबा को और भी ऊंची पहाड़ी पर बिठा दिया। क्यों? सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। हाँ, कालिया और उसके साथियों को दूर से गोलियां क्यों मारी? सोशल डिस्टेंसिंग के कारण। सोशल डिस्टेंसिंग। चलती ट्रेन में आखिर डकैती क्यों डाली? गब्बर जी की सोशल डिस्टेंसिंग के कारण। अबे बुड़बक, वो डाका गब्बर जी के डाकुओं का नहीं था। हाँ, कोई एमआई गिरोह के डाकू थे, जिनको यही नहीं पता था कि आखिर ट्रेन से लूटना क्या है। गब्बर जी को 20 साल की सजा हुई थी, पर वो अगले ही सीन में जेल तोड़कर क्यों फरार हो गए थे? हाँ, भाग गए थे वहां से। वो इसलिए क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग चाहते थे। वो एक ही सेल में ठूस ठूस कर भरे गए दूसरे कैदियों के साथ नहीं रहना चाहते थे। हाँ, यहाँ तक कि ठाकुर साहब के परिवार को साफ करते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं भूले गब्बर जी। बड़े पक्के थे सोशल डिस्टेंसिंग के। हाँ, इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग इतनी कूट कूट कर भरी थी उनके अंदर कि एक डायलॉग में भी दूरी का जिक्र कर डाला। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है। सोशल डिस्टेंसिंग का जितना खुद गब्बर साहब पालन करते थे, उतना ही अपने साथियों से भी करवाते थे। कालिया और उसके दोनों साथी गांव वालों के घरों में घुसकर जबरदस्ती वसूली कर सकते थे, जैसे दूसरे डाकुओं की फिल्मों में होता था। पर उन तीनों ने घोड़ों से उतरे बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए गांव वालों को बाहर बुलाकर उनसे अनाज वसूला। हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, गब्बर स्टाइल। इसके बाद जय और वीरू से भी सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखी और दूर से गोलियां चलाई, और अपने घोड़ों के साथ तगड़ 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 करते हुए फिर से दूर निकल गए। सोशल डिस्टेंसिंग। गब्बर साहब को तभी पता चल गया था कि अगर शरीर अंदर से गर्म रहेगा तो कोरोना कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इसलिए वो नियमित रूप से तंबाकू और खैनी का सेवन करते थे। ऐसे दूरदर्शी थे हमारे गब्बर साहब। पर गब्बर जी ने मास्क क्यों नहीं पहना था? क्योंकि उन दिनों कोरोना भी तो नहीं था बे।
एक सीन में गब्बर जी अपने हाथ पर चल रहे चींटे को भी मार देते हैं। इससे साफ होता है कि वो कीड़ों से फैलने वाले अन्य वायरस और बीमारियों की भी पूरी जानकारी रखते थे। दूरदर्शी गब्बर जी। एक गाने में बसंती को कांच पर नचवाकर उसका खून जानते हो क्यों निकलवाया? क्यों निकलवाया था? ताकि ब्लड सैंपल लेकर डॉक्टर से चेक करवाया जाए कि उसमें कोरोना वायरस तो नहीं है। वो मनी मन बसंती को बहुत चाहते थे, मनी मन चाहते थे बसंती को। पर उन दिनों कोरोना कहाँ था? अबे तू बकवास ना कर, अगर होता तो हैं? बेचारे गब्बर जी के सारे साथी कोरोना से ही टैब हो जाते, बेवकूफ कहीं का। लेकिन गब्बर जी ने ठाकुर साहब के हाथ क्यों काटे? क्या इसमें भी कोई दूरदर्शिता थी? हाँ, वो नहीं चाहते थे ठाकुर साहब आगे चलकर दिन में 20 बार साबुन और सैनिटाइजर से हाथ धोएं। गब्बर जी की इसी दूरदर्शिता के कारण ठाकुर साहब अपने हाथों से हाथ धो बैठे थे। हाँ। दोस्तों, अब बात करते हैं लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम पर गब्बर जी की दूरदर्शिता के बारे में। गब्बर साहब को अड्डे से बाहर निकलना तो बिल्कुल ही पसंद नहीं था। हाँ, लॉकडाउन का वो पूरा पालन करते थे। होली में पंगे डालने हो या ठाकुर साहब के परिवार को साफ करना हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता था तो ही निकलते थे, वरना लोग खुद ही चले आते थे उनके अड्डे पर। हाँ, अपनी बेइज्जती कराने के लिए या मरने के लिए। अच्छा, जरा डिटेल में बताइए ना। गब्बर साहब ने सारे काम वर्क फ्रॉम होम से किए। कालिया और उसके साथियों को मारा अड्डे पर, ठाकुर साहब के हाथ कहाँ काटे अड्डे पर, वीरू को कहाँ बांधा अड्डे पर, बसंती को कहाँ नचवाया अड्डे पर, जय बसंती और वीरू को छुड़वाने कहाँ आया अड्डे पर। दोस्तों, क्लाइमैक्स तक गब्बर साहब लॉकडाउन का पालन करते हुए सारे कांड करते रहे, पर कहाँ? अपने अड्डे पर। यानी वर्क फ्रॉम होम का इससे बढ़िया एग्जाम्पल दुनिया में हो ही नहीं सकता। दोस्तों, गब्बर जी ने आखिरी सीन तक, जी हाँ, आखिरी सीन तक लॉकडाउन का पूरा पालन किया। ठाकुर साहब के कील वाले जूतों से उन्होंने कहाँ मार खाई? अपने ही अड्डे पर। पूरी तरह से घायल हो गए, लेकिन बाहर नहीं निकले। यहाँ तक कि पुलिस वालों को देखकर जहां दूसरे डाकू अपने घोड़ों पर बैठकर भाग जाते हैं, वहां भी गब्बर जी लॉकडाउन का पालन करते हुए बाहर नहीं भागे। ग्रेट गब्बर साहब। दोस्तों, अब आप भी लॉकडाउन का पालन करते हुए वर्क फ्रॉम होम से बस 2 ही काम कीजिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू। तीनों बच गए। ये तीनों मूर्खिस्तान में अक्ल का इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है। ये एक चेतावनी है। हो। मूर्खिस्तान, 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 मूर्खिस्तान। हाय, वेलकम टू मूर्खिस्तान। आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओ यार लल्लू लाल, ये कैसी सीटी है? ही। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। इन दिनों लॉकडाउन के कारण बच्चे घरों में ही हैं, जिनकी वजह से मियाँ बीवी बहुत ही परेशान है। हाँ, अपने पड़ोसी शर्मा जी का किस्सा बताऊं? उन्होंने ड्राइंग रूम से अपनी बीवी को व्हाट्सएप किया, टीटू सो गया क्या? इस पर उनके मोबाइल पर मालूम क्या मैसेज आया? पापा पापा, मम्मी सो गई हैं और खराटे मार रही हैं। मैं उनके मोबाइल पर पबजी खेल रहा हूँ। गुड नाइट पापा, स्वीट ड्रीम्स। अच्छे पापा, सो जाते हैं जल्दी से। ओ सर जी, सोशल डिस्टेंसिंग पर एक शेर बड़ी जोर से आया है। हाँ, क्या करूं मैं? तू यार बाहर निकाल दे, वरना तेरे पेट में गैस बन जाएगी लल्लू लाल। हाँ, अर्ज किया है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो जहाँ खड़े हो लोग। ना जाने किस बंदे से हो जाए तुझे कोरोना रोग। दोस्तों, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण प्रेमी प्रेमिका बेचारे नहीं मिल पा रहे हैं। ओहो, उनका सारा प्यार व्हाट्सएप के जरिए हो रहा है। प्रेमिका मैसेज करती है, माई छोना, मुझे चॉकलेट खानी है। इधर से छोना क्या करता है, चॉकलेट का स्टिकर सेंड कर देता है। उधर से प्रेमिका का स्टिकर आता है, छो यम्मी। इधर से प्रेमी बर्गर और कोल्ड ड्रिंक का फोटो भेजता है। उधर से प्रेमिका का एक वॉइस मैसेज आता है, डकार का। दोस्तों, कोरोना के इस दौर में कई तरह के सैनिटाइजर मार्केट में आ गए हैं।
एक मूर्खिस्तानी कंपनी ने तो हद ही कर दी। अपने सैनिटाइजर पे लिखा इसमें गुलाब, चंदन, नींबू, बादाम, इलायची और तो और केसर की भी डबल डोज है। अबे ये सैनिटाइजर बेच रहे हो या मिल्क शेक बनाने वाला शरबत है? दोस्तों, आजकल लॉकडाउन के कारण काम वाली बाइयां नहीं आ रही हैं। मेरे पड़ोस के गुप्ता जी बेचारे दिन भर भांडे बर्तन साफ करते हैं, फुलके सेकते हैं और तो और झाड़ू पोछा भी लगाते हैं। सो सैड ना। एक दिन परेशान होकर गुप्ता जी ने मोबाइल पे मैसेज टाइप किया, माय डियर कमला बाई, इन दिनों दोपहर 2 से 5 तक लॉकडाउन खुलता है, तुम चुपके से आकर घर के सारे काम कर दिया करो। उस वक्त मेरी चुड़ैल बीवी घोड़े बेचकर सोती है। हाँ, तुम्हारा रामलाल गुप्ता, हाँ, मूर्ख चौक वाला। तू हंस मत यार, गुप्ता जी का बहुत बुरा हाल है। 2 दिनों से पट्टियां लपेटकर घर का सारा काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने मैसेज बाई कमला को सेंड करना था पर गलती से सेंड कर दिया बीवी विमला को। ओहो। दोस्तों, गुप्ता जी तो पट्टियां लपेटकर अपने घर पे हैं, पर इन भाई साहब के साथ तो और भी बुरा हुआ है। आप खुद ही देखिए बेचारे। और जी मेरी कार वाली ने क्या सी, लॉकडाउन में मैं काम वाली बाई को बहुत मिस कर रही हूँ। और जी गलती से मेरे मुंह से भी निकल गया, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ उसे। बस जी मेरी जनानी ने पुलिस बुला के मन्नू गिरफ्तार करा देता। दोस्तों, मूर्खिस्तान के कई इलाकों में लॉकडाउन खुलते ही लोग अपनी अपनी फेवरेट जगहों की तरफ लपक लिए। मेरा पड़ोसी दारू की दुकान की तरफ, मिसेज गुलाटी अपनी दाढ़ी मूछ कटवाने के लिए पार्लर की तरफ और मेरा टॉमी, हाँ, नजदीकी पोल की तरफ। अब आइए देखते हैं इस घर के लोग कहाँ जा रहे हैं। भला ये क्या बात हुई, थोड़ा सा लॉकडाउन खुला नहीं कि तुम सूटकेस उठाकर महारानी की तरह अपने मायके चल पड़ी हैं? याद रखो, मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। राम भरोसे नाम है मेरा। मैं आज ही बच्चों को उनके नाना नानी के घर भेज दूंगा और खुद अपनी ससुराल चला जाऊंगा। हाँ, चल पड़ी मुंह उठा के महारानी जी। हाँ, नहीं तो। दोस्तों, मैंने जैसा पहले जिक्र किया कि लॉकडाउन जरा सा खुला नहीं कि लोग अपनी अपनी फेवरेट जगहों की तरफ फूट लिए, पर मेरी सोसाइटी के भाटिया साहब सबसे अनोखे इंसान निकले। वो जंगल की तरफ निकल गए। हाँ, पर जाते जाते एक अच्छा काम कर गए, मूर्खिस्तान के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके गए हैं। अबे इसमें हंसने वाली क्या बात है? दोस्तों, आप भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आइए फिलहाल देखते हैं भाटिया साहब के साथ जंगल में हो क्या रहा है। आइए चलते हैं। और बड़े वाले साहब जी, आपने मुझे जिंदा निकलकर कोरोना से बचा लिया। अब घर तक छोड़ा पुत्र, कसम से तेरी शादी में जरूर आऊंगा और नागिन डांस भी करूंगा। हाँ, दोस्तों, पिछले दिनों अपनी फेवरेट डिश, जी हाँ फेवरेट डिश, कोरोना वायरस को फोकट में लेने के लिए कुछ एलियंस, जी हाँ एलियंस, मूर्खपुरम गांव में उतरे। गांव के लालची मुखिया को जब पता चला तो वो लपक कर एलियंस के पास जा पहुंचा। हाँ, और कोरोना वायरस के बदले में उनसे पैसे मांगने लगा। तो क्या पैसे मिले? ओ नहीं काके, एलियंस के पास पैसे कहाँ, पर हाँ, वो मुखिया को एक चमचमाती टिमटिमाती चीज थमाकर वहां से उड़नछू हो गए। मुखिया तो करोड़पति बन गया होगा। हाँ। ओए नहीं यार, वो चमचमाती चीज मामूली सा शो पीस था, वो भी चोर बाजार से चुराया हुआ। बेचारा मुखिया इन दिनों फरार है, इधर उधर भटक रहा है। दोस्तों, इसी तरह की एक और उड़न तश्तरी मूर्खिस्तान के गांव में उतरी और खराब हो गई। आइए देखते हैं पापा जी एलियन को क्या समझा रहे हैं। आइए। ओ एलियन भरा जी, लॉकडाउन ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡਨ ਤਸ਼ਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹਟੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਦਾ ਕਚਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਟੈਟ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। इन दिनों कोरोना और महंगे पेट्रोल ने हर बंदे का बैंड बजा रखा है।
पर कई जुगाड़ू मूर्खिस्तानियों ने इनका भी तोड़ निकाल लिया है वो लोग। अबे पुतनवा इको समझ, पेट्रोल की बचत, प्रदूषण पे कंट्रोल और सोशल डिस्टेंसिंग सब एक साथ। शहर के लोग बहुत नॉलेज रखते हैं बेटवा। हाँ समझ। सर जी एक बार फिर प्रेशर बना है शेर सुनाने का, एकदम ओरिजिनल। आप कह उठेंगे वाह 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 वाह। हाँ सुना ना, पर ओरिजिनल होना चाहिए। लिखा था लव लेटर पत्ते पर, चारों तरफ हरियाली छा गई, पर हाय रे किस्मत, उन तक पहुंचने से पहले पत्ता बकरी चबा गई। मैं हंसी तो आई, पर ये तो पुराना शेर है बे, इसमें ओरिजिनल क्या है बता ना। पुराने वाले शेर में पत्ता भैंसिया ने चबाया था, पर मेरे वाले शेर में पत्ता बकरी ने चबाया है। हाँ ओरिजिनल है अब। लल्लू लाल के पत्ते नुमा रिमिक्स शेर के बाद आइए देखते हैं पत्तों में ये बंदा क्यों दौड़ रहा है। हाय सत्यानाश, कहा था काढ़े के लिए जंगल से पत्ते समेट कर लाना, ना कि लपेट कर। अब बनाओ सोशल डिस्टेंसिंग इन हैवानों से। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मूर्खिस्तान का ये एनिमेटेड स्टैंड अप कॉमेडी शो जरूर पसंद आया होगा। अब आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओए लल्लू लाल, तुझे कुछ नहीं कहना?